देश और दुनिया में आज सभी डिजिटल क्रांति की दौड़ में लगे हुए हैं। जिसे देखो वही दौड़ में सबसे आगे आना चाहता है, लेकिन इस अंधी दौड़ में जब रास्ता गलत हो तो जेल के पीछे आने में भी समय नहीं लगता है। ऐसी एक खबर आपको बताते हैं, जहां मोटे पैसे कमाने की चाहत एक युवक को हवालात के पीछे लेकर चली गई और उसका भविष्य खराब हो गया। मामला है श्रीगंगानगर जिले का, जहां कम उम्र में ज्यादा पैसे कमाने की चाहत ने इस लड़के को अपराध की तरफ खींच दिया। जिले के श्रीकरणपुर बीए द्वितीय वर्ष के एक छात्र को भारत सरकार और निजी क्षेत्र के संवेदनशील डेटा डार्क वेब पर बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये छात्र इस डेटा को क्रिप्टो के बदले बेच रहा था। पुलिस को उसके पास से 4500 GB स्टोरेज डाटा, 5 लाख आधार कार्ड समेत 4 देशों की मिलिट्री का संवेदनशील डेटा भी मिला है। दिल्ली से आई गुप्तचर ब्यूरो और श्रीकरणपुर पुलिस की टीम ने गांव नंचाच एफ में छापा मारकर इस युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि अमित गांव उनचास एफ का रहने वाला है। इसके पिता दुबई में काम करते हैं और वो घर से ही ये नेटवर्क चलाता है। वो साइबर थ्रेट एक्टर है और डार्क वेब के मल्टीपल प्लेटफॉर्म और टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव है। ऑनलाइन गेमिंग के दौरान वो डार्क वेब और डीप वेब के संपर्क में आया। श्रीकरणपुर पुलिस के सीओ सुधा पालावत के मुताबिक पुलिस ने जिस समय उसको गिरफ्तार किया वो एक टेलीग्राम चैनल चला रहा था। उसने इस चैनल पर अश्लील सामग्री अपलोड की है। वो इस चैनल का एडमिन भी है। वो साल 2018 से वीडियो गेम खेलता था और फिर धीरे धीरे लैपटॉप से इंटरनेट की गहराइयों में चलता चला गया। वो लगातार यूट्यूब से सीखता और फिर उसे डार्क वेब पर जाकर लागू करता। वो डार्क वेब से ही डेटा खरीदता था, के बाद इसे अपने टेलीग्राम ग्रुप के जरिए बेचता था। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि डार्क वेब के माध्यम से लगभग 5 लाख आधार कार्ड, आर्मी और विभिन्न देशों का लगभग 4500 GB डेटा हासिल कर लिया, जिसके जरिए अब तक करीब उसने 1,11,000 रुपए का लेन देन करने का पता लगा है। पुलिस के मुताबिक उसके पास से 3 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर, 2 पेन ड्राइव, 5 हार्ड डिस्क, 4 SSD और अन्य सामान बरामद हुए हैं। अब राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी और पुलिस मिलकर इसकी जांच पड़ताल करेगी। अमित के पास से 23,700 नकदी मिली है। पुलिस सहित विभिन्न एजेंसियों अभी पूछताछ कर रही हैं। आशंका है कि सारा डेटा दुश्मन देश को बेच रहा था। उसने बताया कि उसकी इच्छा सबसे बड़ा हैकर बनने की है। वहीं एसपी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान आरोपी विदेशों में डेटा बेच रहा था, साथ ही क्रिप्टो करेंसी से भुगतान करवाता था और फिर बाइनेंस के माध्यम से पैसों को भारतीय रुपयों में ट्रांसफर करता था। आरोपी के पास से इस्लामिक स्टेटस, तालिबान, चीन और USA के सिटीजन के डेटा मिले हैं। ऐसे में पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। इंटेलिजेंस इनपुट आया था जिसको डेवलप किया गया। पुलिस की स्पेशल टीम को लगाया गया, साथ साथ थाने की जो टीम थी उसको भी दिशा निर्देश दिया गया कि इस व्यक्ति को राउंड अप करना है और इस तरीके से राउंड अप करना है कि इसके पास जो डाटा है वो पूरी तरीके से मिलना चाहिए। यदि वो डाटा नहीं मिले तो फिर हमारा सारा इंटेलिजेंस इनपुट और सारी कार्रवाई फेल हो जाती। तो एक डिटेल प्लान करके इस व्यक्ति को राउंड अप किया गया। इससे कई तरह के कंप्यूटर उपकरण मिले हैं और करीब 5 TB का जो डाटा है चोरी किया हुआ वो मिला है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस व्यक्ति का मोडस ऑपरेंडी इस तरीके का था कि डार्क वेब पर जो हैकर्स होते हैं वो डाटा चोरी करके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर डालते रहते हैं। ये उन हैकर्स से संपर्क करता था, उनसे डाटा खरीदता था और उसके बाद जो ऐसे इस डाटा के खरीदार थे उनको बेचा करता था। सर, चूँकि अभी प्राइमा फेज है, डाटा को एनालिसिस किया जाना है, लेकिन इवन देन कुछ जानकारी ऐसी मिल पाएगी कोई सेंसिटिव डाटा इसने दुश्मन देशों को भी बेचा हो? अभी ये चीज़ स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है, बट इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर क्या रिकॉर्ड मिला सर? इसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, डिफरेंट बैंक्स के डाटास प्रथम दृष्टया जो हमें मिले हैं वो मिले हैं, जो जिनको एक बार एनालिसिस किया जाएगा और ये भी पता चलेगा कि ये डाटा में कितनी तो सही है डाटा और कितना फेक डाटा है, उसकी भी संभावना हो सकती है। जो साइबर एक्सपर्ट्स है उनकी मदद ली जाएगी और अभी एक प्रोपोज्ड JIC है जिसमें डिफरेंट इंटेलिजेंस टीम्स के जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया जाएगा, वो भी इंट्रोगेट करेंगे ताकि किसी भी तरीके कोई पहलू अनटच्ड न रहे। सर, कोरोना के बाद में डिजिटाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है और ख़ासतौर से एकेडमिक क्लासेस हमेशा ऑनलाइन होने लगी हैं, तो पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज? पेरेंट्स के लिए सिंपल सा मैसेज, अगर कोई भी चीज़ बच्चों को आप देते हैं, कोई भी ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, उसके लिए आप डिवाइसेस देते हैं, इंटरनेट देते हैं, तो उस पर 100% वॉच रखें कि किस तरीके के कंटेंट वो वॉच कर रहे हैं। आजकल डिफरेंट चैनल्स में, इवन डिवाइसेस में भी ये सिस्टम आ गया कि किड्स के लिए अलग तरीके का लॉगिन होता है,
जो एडल्ट्स होते हैं उनके लिए अलग तरीके का लॉगिन होता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें, बच्चों को क्या कंटेंट दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, इस पर बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करके ही निर्णय लेना चाहिए।